हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये वैकेंसी है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस है CN नंबर 01/2026, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना है और इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देखने को मिल जाएंगी। आप सभी डिटेल्स को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और अगर आप एप्लीकेबल है तो आप इसमें जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म को अप्लाई करने की वो 14 जून 2026 रहेगी। पेमेंट आप 16 जून तक कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन अगर कोई करना है तो 17 से 26 जून तक आप कर पाएंगे। 11,127 वैकेंसीज है। 18 से 30 साल इस क्राइटेरिया है जो कि 1/7/2026 को काउंट किया जाएगा। साथ में फ्रेंड्स 10th क्लास के साथ साथ आपके पास ITI है या आपके पास डिप्लोमा है या आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहाँ से आपको इसमें आवेदन करना है। यहाँ पर 2 सेक्शन है, पहला है लॉगिन का, दूसरा है क्रिएट एन अकाउंट का। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो आप उस कंडीशन में लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। लॉगिन विद आधार या आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल आप करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपने आज तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर कहता है कि अगर आपने 2024-25 में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो दोबारा से रजिस्ट्रेशन ना करें। पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन का जो ये फ्रेंड्स फॉर्म है ये आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। यहाँ पर सबसे पहले नेशनलिटी है, इसके बाद है आपका नाम। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो नाम है वो आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना है और जो भी डाटा है ये आप 2-2 बार यहाँ पर एंटर करेंगे। आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस कर सकते हैं, नहीं किया है तो आप नो करेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इस कैलेंडर के माध्यम से आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो टाइप करना है, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। आपका फादर नेम और मदर नेम आपको यहाँ पर टाइप करना है। ये करने के बाद नीचे आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जनरेट ईमेल OTP, जनरेट मोबाइल OTP करेंगे। OTP आपको यहाँ पर टाइप करना है। ये ध्यान रखिएगा, मेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको OTP के साथ वेरीफाई करना जरूरी है। नीचे आता है डिजी लॉकर। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहें या आप आधार कार्ड के माध्यम से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट आधार OTP कीजिए। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो भी आपके आधार में रजिस्टर है उस पर एक OTP आती है, वो OTP टाइप करके आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आप इस डाटा को कंफर्म करेंगे। नीचे आने पर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स आपके फ्रेंड से होना यहाँ पर जरूरी है। मैं आपको एक सैंपल या डेमो भी शो कर रहा हूँ। कुछ इस तरह से पासवर्ड जो है वो आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसमें फ्रेंड्स आपके कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर्स भी हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद आई एम नॉट ए रोबोट पर आप क्लिक करें। इसके बाद इस कैप्चा कोड को सॉल्व करें और ये करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का। आप यहाँ से आपका जो अकाउंट है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। अब बात करते हैं, आपका अगर पहले से अकाउंट क्रिएटेड है तो आप यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे होम सेक्शन पर। यहाँ पर मिलेगा आपको लॉगिन सेक्शन। लॉगिन सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो आधार कार्ड के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं या आप आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर जाइए। आपका मोबाइल नंबर, आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया है आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है। आप मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना जो नया पासवर्ड है वो जनरेट कर पाएंगे। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से लॉगिन करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको एक ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पर OTP मंगवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर या आपकी मेल आईडी पर OTP मंगवा लेंगे। जब आपके पास OTP आ जाएगी उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपकी OTP है वो डालने के बाद आपको लॉगिन करना है और आपका देखिए जो डैशबोर्ड है यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स अब आता है आपके सामने अप्लाई ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट आपको दी गई है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आरआरबी। आप किस आरआरबी में यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सेक्शन पर जाते हैं। आप स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाती है, जो कि फ्रेंड्स आरआरबी के अकॉर्डिंग है और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जिस भी आरआरबी में अप्लाई करना चाहे उसमें आप अप्लाई जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप जो है आरआरबी बाद में चेंज नहीं कर सकते, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप आई एम नॉट गारंटीड डिबेट पर और यहाँ से कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स एक नया ऑप्शन आपके सामने आता है, जो कि है मेडिकल फिटनेस सेल्फ असेसमेंट का। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कुछ जानकारी यहाँ पर पूछी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो भी हियरिंग इंप्लीमेंट है या अनएडेड विजन है, ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर स्पेक्टर लगाते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, या फ्रेंड्स आप लेसिक अंडरगोन आपने कोई सर्जरी के अंतर्गत गए हैं नहीं गए हैं, वो ब्लाइंडनेस है या नहीं है, वो जानकारी है, बेसिक जानकारी है। टोटल 6 क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो डाटा है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पर यस आएगा, 6x6 इन बोथ आइज आपका यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो भी ऑप्शन एप्रोप्रिएट है वो आप यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स जब आप 6 के 6 आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, इसके बाद इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है सेक्शन बी, जो कि मेंटल फिटनेस स्टैंडर्ड का है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी जो आपके फ्रेंड्स यहाँ पर साइकेट्री या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह है नहीं है, ब्लैकआउट आपको होते हैं नहीं होते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है, जो कि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आप कैपेबल है सस्टेन करने के लिए अटेंशन लॉन्ग ऑपरेटिंग आवर्स के लिए, ये आपका यहाँ पर होना जरूरी है। आप यहाँ पर यस करेंगे, फिर कंटिन्यू टैब पर क्लिक करेंगे। आप किससे पूछता है आप डायबिटिक यहाँ पर कैंडिडेट है या नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर आपका है या नहीं है, तो ये भी आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन आंसर देने के बाद आपको फिर कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना है। इसके अलावा कंज्यूम आप यहाँ पर कोई भी देखिए जो आपको ये जानकारी दी गई है, ये करते हैं नहीं करते हैं, अल्कोहल वगैरह आप यहाँ पर जो है कंज्यूम करते हैं नहीं करते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री करना है और उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए आपका मैरिटल स्टेटस सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पर रिलीजन जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी मदर टंग कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जाम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो लैंग्वेज है एग्जाम की वो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। विजिबल मार्क क्या है आइडेंटिफिकेशन का, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बैन का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो सिंपली नो मार्क की आप एंट्री कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका कम्युनिटी। तो जनरल कैटेगरी है तो कोई ऑप्शन नहीं आता। अगर आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से तो आपके पास यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए 1/4/2026 के बाद का, और ये फ्रेंड्स आपका 14 जून 2026 से पहले का बना होना चाहिए। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपके पास ये होना जरूरी है। आपका सर्टिफिकेट नंबर, इसके अलावा किसने ये इशू किया है और सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको प्रोवाइड करना है। ऐसे ही बात आती है एससी या एसटी की। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए कोई डेट वगैरह नहीं होती है। आपको यहाँ पर सबसे पहले कास्ट का नाम देना होगा, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, आपको यहाँ पर बताना होगा किसने ये इशू किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। इसके अलावा आपका यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ट्रेवल पास का। तो अगर आपको ये चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट के तौर पर तो आप यहाँ पर अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लगा सकते हैं, और जो आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी जानकारी जो आप दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। ये केवल एससी एसटी के लिए ही आता है। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट के लिए तो ओबीसी कैंडिडेट के पास भी सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। अब आपसे पूछता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर में आते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर भी जो सर्टिफिकेट है ये आपका 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का, और 14 जून 2026 से पहले का बना होना चाहिए। आपको यहाँ पर आपका कास्ट का नाम देना है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है, किसने ये इशू किया है, इसके अलावा इशूइंग डेट क्या है सर्टिफिकेट की। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मैंने सिर्फ सैंपल शो किया हुआ है। आपका स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पूरा एड्रेस मेंशन कीजिए। आपका जो टाउन है वो कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये आपको देना है। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से डाटा को सेव कीजिए और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है कंसेंट करने का, जो कि रिफंड आपका होगा बैंक अकाउंट, जो कि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आधार कार्ड में फ्रेंड्स आपको लिंक करना होगा। आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक्स सर्विसमैन का। आप यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है तो यस कर सकते हैं। आपका डिफेंस सर्विस कौन सा है, रैंक कौन सी है, डेट ऑफ एंट्री क्या है। अगर आप स्टिल वर्किंग है, आप स्टिल वर्किंग है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना है, रीजन ऑफ डिस्चार्ज क्या है वो आपको देना होगा, आपका डिस्चार्ज का सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। और अब आपसे यहाँ पर पूछता है कि आपने री एम्प्लॉयमेंट अगर आपने ले लिया है, मान लीजिए PSU में या फ्रेंड्स किसी भी नेशनल बैंक में जो कि अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आती है एज ए एक्स सर्विसमैन, तो आप यहाँ पर अगर मान लीजिए यस करते हैं तो आपको यहाँ पर दोबारा से बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आप बेनिफिट ले चुके हैं। और आप यहाँ पर अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं जहां पर अभी करंटली वर्किंग में है, नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो गया अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो कर दें। इसके बाद EBC का एक ऑप्शन है। EBC क्या है तो EBC फ्रेंड्स इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है। अगर आपकी फैमिली के इनकम 50,000 या उससे कम है या BPL कार्ड होल्डर है, उस कंडीशन में आप यहाँ पर इसे यस कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलता, यहाँ पर केवल फीस में छूट मिलती है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इनमें से कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपको देना है। नहीं आता है इस कैटेगरी में तो सिंपली नो कर दीजिए। एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में तो आप यस कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जो भी HRM नंबर है, NOC है, कैटेगरी कौन सी में आप वर्क करते हैं, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है ये आप देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है करंट डिपार्टमेंट। अगर आप कोई करंट डिपार्टमेंट में वर्किंग करते हैं, अगर आप एम्प्लॉय नहीं है रेलवे के, बाकी आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU में वर्किंग है तब जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करने के बाद अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप उस कंडीशन में यस कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप अगर आपने किया हुआ है फ्रेंड्स रेलवे से तो आप अपना ट्रेड का नाम प्रोवाइड कर देंगे, कब से आपकी ट्रेनिंग थी, कब तक आपकी ट्रेनिंग रही है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है नहीं हुआ है, ये आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं की हुई है तो आप सिंपली इसमें भी नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस का। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपकी जो फीस है जो रिफंड चाहिए तो उसके लिए अब आपको यहाँ पर देखिए, पहले तो क्या होता था आपको जो है मैनुअली एंट्री करनी होती थी बैंक की, पर अब क्या हो गया है कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। आधार कार्ड नंबर देने के बाद आपका जो फ्रेंड्स बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हमने हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स जो है आधार कार्ड नंबर डाला, यहाँ पर हमारा जो बैंक है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, जो कि लिंक है हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर आधार कार्ड से। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद आता है अब आपका क्वालिफिकेशन ऑप्शन। क्वालिफिकेशन में देखिए आपके पास यहाँ पर एंड सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ITI का, डिग्री का, डिप्लोमा का, NEC का, 10th का। सबसे पहले 10th सेलेक्ट कीजिए। 10th आपने किस स्टेट से की है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास की है, आपके बोर्ड का नाम क्या है, तो पूरा नाम यहाँ पर आपके बोर्ड का आप प्रोवाइड कीजिएगा। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है तो आप यहाँ से आपका जो डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर। इसके बाद 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा और 10th का सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आप इस डाटा को यहाँ से ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अब आती है नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आपकी। जैसे आपकी ITI है मान लीजिए, तो ITI आपने इनमें से किस ट्रेड में की हुई है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद किस स्टेट से किया है, डिस्ट्रिक्ट से किया है, आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT है, SCVT है वो आपको सेलेक्ट करना है, और ये आपका सर्टिफिकेट किस तरह का है वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उसे आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं। ये ध्यान रखिएगा जो भी आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंटर करना चाहें वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर जो भी डाटा है वो सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग जो भी एक्चुअल आपकी डाटा रहेगी वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप ये ऑप्शंस को यहाँ पर एंटर कर देंगे, आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए आपके पास जो है डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट या डिसिप्लिन है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम किस स्टेट से पास किया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है, परसेंटेज क्या है ये आप देंगे। या आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, कॉलेज का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। या आपके पास अप्रेंटिसशिप है तो आपने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप किसमें किया हुआ है, सेम आपका सर्टिफिकेट इशू किया है, सर्टिफिकेट टाइप किस तरह का है ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। तो ये फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेक्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आता है आपके फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले है सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोग्राफ। तो आपकी किस तरह की फोटोग्राफ रिजेक्ट हो सकती हैं वो आपको दिया गया है। आपको यहाँ पर सैंपल दिया गया है आपके फोटोग्राफ लाइव फोटो अपलोड करने की प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है ड्रेस आप करें नॉन व्हाइट क्लोथिंग में, क्योंकि जो आपका बैकग्राउंड रहेगा वो लाइट बैकग्राउंड रहेगा या व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें फ्रेंड्स आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं, कैप्चर लाइव इमेज। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका जो वेब कैमरा है उससे फ्रेंड्स
आप अपनी जो लाइव फोटो है वो कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक कीजिए, वेब कैमरा से आपकी फोटो कैप्चर कर लीजिए। और अगर मान लीजिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर वेब कैमरा यूज नहीं करते हैं तो कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल है, आप चाहें तो मोबाइल से भी आपकी लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको देखिए जो ये QR कोड है वो आपको देखने को मिलता है, तो आप सिंपली आपके जो IRB अकाउंट है ये फ्रेंड्स सबसे पहले मोबाइल से स्कैन कीजिए। आपके IRB अकाउंट में आपको फ्रेंड्स लॉगिन करना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो वही आपको मोबाइल में भी लॉगिन करना है। मोबाइल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो लाइव फोटो कैप्चर करने का इमेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मोबाइल की स्क्रीन पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। जब अपने OTP के साथ आपके पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेस देंगे अलाउ करने को कैमरा को। इसके बाद जब आपका कैमरे को आप अलाउ कर देंगे तो यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन रहेगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानकारी आपको मिलती है और कैप्चर लाइव इमेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब आपसे पूछता है कि आप जुड़वा है या नहीं है। अगर आप जुड़वा है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो लाइव फोटो कैप्चर सेक्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको आपका जो चेहरा है वो इस सर्किल में रखना है, सेंटर योर फेस करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको ब्लिंक करना है और आपकी जो लाइव फोटो है वो आप यहाँ से कैप्चर कर पाएंगे। ऐसे ही सिग्नेचर का भी प्रोसेस है, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है 30 से 49 KB में आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। 140 से 60 पिक्सल में आपका जो सिग्नेचर होना जरूरी है, तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। अब कैसे अपने सिग्नेचर को आप चेंज कर सकते हैं, साइज को रिसाइज कर सकते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप गूगल पर imresizer.com पर आप जाइएगा, आप या कोई भी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, जहां पर अपनी इमेज को सबसे पहले आप सेलेक्ट करें। इमेज को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर पिक्सल ही सेलेक्ट करना है। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद विड्थ और हाइट आपको सेट करनी है। अब यहाँ पर देखिए विड्थ कितनी है, आपकी कही है 140 और हाइट है 60। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर विड्थ एंटर करनी है और उसके बाद आपको यहाँ पर हाइट जो है एंटर करना है और उसके बाद आपको JPG या JPG फॉर्मेट में आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके आपकी जो इमेज है वो डाउनलोड इमेज यहाँ पर हो जाएगी, पर जो ये इमेज डाउनलोड होगी उसका साइज रहेगा केवल 2 KB। अब 2 KB में आप इसे अपलोड नहीं कर सकते, तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए PI7 की जो इमेज टूल है इस पर आप जा सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे इस वेबसाइट पर, आपको मल्टीपल जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए रिसाइज कर सकते हैं सिग्नेचर को, रिड्यूस कर सकते हैं इमेज साइज को, इंक्रीज कर सकते हैं इमेज साइज को। तो हमको यहाँ पर इमेज को इंक्रीज करना है, सेलेक्ट इमेज पर हम जाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स हमारी जो एक्चुअल फाइल है 2 KB की, हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है 30 से 49 KB में आपको जो चाहिए इमेज, तो आप यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है वो आप पुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 45 KB कर देता हूँ, इंक्रीज साइज पर आप क्लिक करेंगे और हमारा जो फ्रेंड्स इमेज है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसका साइज जो भी हमको चाहिए। और जब ये इंक्रीज हो जाएगा इसके बाद हम अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने 45 KB में इसे डाउनलोड कर लिया है और हमारा रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर 30 से 49 KB है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ पर अभी फाइल का नेम जो है वो चेंज नहीं किया है, क्योंकि हमने imresizer वाली वेबसाइट यूज किया था और एक PI7 वाला यूज किया था। तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि हम वही फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं जिसको हमने अभी रिसाइज किया था और PI7 से उसका साइज बढ़ाया था। ये फ्रेंड्स यहाँ पर फाइल आपको जो रीनेम है वो आपको सबसे पहले कर लेना है। आप सिग्नेचर साइन जो भी नाम रखना चाहे वो रख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने वही फाइल यहाँ पर जो है यूज की है जिसको हमने रिसाइज किया है। इसके हम इस ग्रीन टिक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमारा सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया है, वही फाइल हमने अपलोड की थी तो वो सिग्नेचर हमारा यहाँ पर आ गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी देखिए लाइव फोटो भी हमने कैप्चर कर ली है, सिग्नेचर भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और इसके बाद हम आई हैव अपलोडेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सेव करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो एलिजिबल पोस्ट सिलेक्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो कि सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और आपके प्लेस का नाम आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आप जब प्लेस का नाम मेंशन कर देते हैं इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देखिए डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं, जहाँ से आप अपना प्रीव्यू एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हैं। प्रीव्यू एप्लीकेशन करने के बाद अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप फ्रेंड्स उसे एडिट कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप इसे सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सबमिट करने के बाद जब आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, इसके बाद सिंपली आपको जो आपका पेमेंट है वो आपको करना है ऑनलाइन मोड में। आप किसी भी तरीके से ऑनलाइन आप कार्ड से या नेट बैंकिंग से या UPI से आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे। जब पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आपके रेलवे एएलपी ऑनलाइन फॉर्म 2026 वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसकी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की डिटेल्स आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करने से पहले जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो चेक जरूर करें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें।